अगर करोगे तो हो जाएगा, ज्यादा करोगे तो हो जाएगा, पढ़ रखा है तो पढ़ कर रखा दो, तो हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, सवाल जो टीचर पूछा था वैसे ही है या कुछ और वैसे ही, changes? थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ, जैसे कि लैंग्वेज वगैरह बदल लिया, टाइप अलग है थोड़ा हल्का सा, बाकी पेपर इजी है भाई, पेपर इजी है। इंग्लिश के सवाल कैसे हैं? सिंपल है, सिंपल। कर लो। मेरे लिए तो भाई हार्ड ही था मैथ्स। अर्थमेटिक पढ़ के आया था, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। अच्छा, ओके, अर्थमेटिक पढ़ के आए हो, एडवांस आ गया। हाँ, एडवांस आ गए। इंग्लिश में भी अच्छा खासा लेवल था, क्लोज टेस्ट के ज्यादा क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन आया था रिलेटिव क्लॉज का, रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन आया था, बट वो सेंटेंस उसमें मेंशन ही नहीं था रिलेटिव क्लॉज का। और हाँ। इसके अलावा भाई जीके भी बहुत हार्ड आ रखी थी, स्टैटिक जीके ज्यादा थी। स्टैटिक जीके ज्यादा थी, हाँ। करंट अफेयर नहीं था। नहीं, करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन थे बस। और क्या कहेंगे इंग्लिश में, और कहाँ से पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में? इंग्लिश के आपके सिनोनिम एंटोनिम से ज्यादा क्वेश्चन आ अभी रहे रुक जाओ, हाँ बोलो। हैं। सिनोनिम एंटोनिम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। और इसके अलावा क्लोज टेस्ट पैसेज कैसा लगा? पैसेज जो आया था, पैसेज ही तो, पैसेज क्लोज टेस्ट की तो क्वेश्चन बता रहा हूँ बड़े अच्छा, hard थे। close passage हाँ, जो है। बहुत बड़ा लंबा पैसेज था, टाइम बहुत कम था। अच्छा, पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको? नहीं, पढ़ने की जरूरत है, लंबा पैसेज था, टाइम कम है। हाँ, पैटर्न मतलब पैसेज को लेंथी करके चेंज कर दिया इसका मतलब ये है। हाँ, मतलब थोड़ा लेंदी है पेपर, टाइम कम है, टाइम बहुत जल्दी जाता है। अच्छा, मैथ्स के बारे में क्या कहोगे? मैथ्स तो मैंने आपको बता दी, मैं तो अर्थमेटिक पढ़ के आया था, बहुत ज्यादा। कितने सवाल थे अर्थमेटिक में और कहाँ से पूछे गए? अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शनल के भी थे, 3 क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन के थे। अच्छा, और हाँ, बस इतना ही याद है। इतना याद है। हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे ना? लगाए थे, हाँ, लगाए थे। लगाए थे। कितने मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में? मॉक में पहुंच जाते थे 70, 76। इसमें तो लगता भी नहीं, इसमें तो मेरे 77 तो अटेम्प्ट हुए हैं इसमें। हाँ, 77 ही अटेम्प्ट करे। इस पेपर में आप? हाँ, इसमें। अच्छा, और हाँ। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अप्रोक्सीमेटली 77 to 75 क्वेश्चन। 70 से 75 सवाल आपने कर दिए हैं। ओके, जीके के सवाल किस तरह के आ रहे हैं? टाइम टेकिंग थे या फिर इजीली हो जा रहे हैं? जीके के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि इसमें मतलब जो साइंस पार्ट है ना, उसको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। साइंस का एक भी सवाल नहीं है? स्टैटिक जीके से नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। हाँ, साइंस पोर्शन बिल्कुल भी नहीं था उसमें। पॉलिटिकल थी, कह सकते हैं हम। हिस्ट्री भी एक आध क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, उससे थे क्वेश्चन। थे। पॉलिटिकल से 3-4 थे और जियो से 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन किस टॉपिक से थे? उतना याद नहीं है मुझे। अच्छा, और इसके अलावा हिस्ट्री के सवाल कैसे थे? हिस्ट्री के सवाल भी थे 1-2 वाले, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एंशिएंट हिस्ट्री, हाँ जी। मेडिवल और नेशनल वगैरह? मेडाइवल और नहीं। करंट अफेयर कितने सवाल रहे होंगे? करंट अफेयर से भी रिलेटेड थे। करंट अफेयर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ज्यादा था। करंट से स्ट्रेटजी के ज्यादा था। हाँ। मैथ्स एंड रीजनिंग वगैरह किस तरह की थी? रीजनिंग तो बहुत अच्छी आई थी, इजी आई थी, और मैथ्स भी इजी आया था। मतलब जिन्हें आता है उनके लिए बहुत इजी था। मेरा तो खैर फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतना ज्यादा प्रिपरेशन। अर्थमेटिक ज्यादा था या एडवांस ज्यादा था? परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से? हाँ। कितने सवाल रहे होंगे परसेंटेज से? 3-4 क्वेश्चन थे परसेंटेज से। इसके अलावा और बाकी का कहाँ से, प्रॉफिट लॉस वगैरह और सब? और इतना भी याद नहीं है। रीजनिंग में बारे में क्या कहेंगे? रीजनिंग में तो इजी आए थे बिल्कुल क्वेश्चन। इजी था। पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी? पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी या ऐसे ही हो जा रहा था? नहीं, रीजनिंग में मतलब पढ़ रही थी इतना। अगर जो हाई लेवल का बंदा उसके लिए तो नहीं होगी उससे। इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन छूटे हैं, बाकी इंग्लिश थोड़ी लेंथी थी। मेरे तो 10 क्वेश्चन छूटे हैं। 10 सवाल पूछे? हाँ। वो किस वजह से? टाइम की वजह से? की वजह से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, तो टाइम आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया एक भी? दिया था मैंने, पर हाँ दिया था, पर मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो उस पर थोड़ा वर्क करना है मुझे। ओके, मैंने 82 अटेम्प्ट किए। 82 कर दिया। बाकी किस वजह से हो गया? कुछ है जो टॉपिक्स पढ़े नहीं थे, क्योंकि और भी एग्जाम से उस चक्कर में पढ़ा नहीं गया। ओके, टीसीएस के मुकाबले में एडुकेटी ने क्या कुछ बदलाव किया है? कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? क्या कुछ चेंजेस आपको नजर आया? तो है, काफी है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से लगे मुझे, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, बाकी तो ठीक था, इतना कोई वो नहीं था, इजी था। इंग्लिश का पैसेज थोड़ा हार्ड था, बाकी तो बाकी सब ठीक और कहाँ से सवाल पूछे गए हैं और बाकी के सवाल इजी थे? इजी थे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह बाकी सब थे। इडियम्स वगैरह भी थे। 1-2 क्वेश्चन सारे टॉपिक से आए हुए थे। वन वर्ड सब था, मतलब फिलिप भी थे, सब कुछ था। अच्छा, मैथ्स के सवाल आपको अर्थमेटिक ज्यादा था या एडवांस ज्यादा? नहीं सॉरी, एडवांस मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा। मैथ्स में तो मैंने 23 अटेम्प्ट किए हैं
एडवांस के मैंने सारे किए हैं। कितने सवाल एडवांस के रहे होंगे आप? लगभग आप मान के 10-12 चलिए होंगे? 10-12 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से? मेंस्ट्रुएशन वगैरह, अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? सर्कल से क्वेश्चन थे, एंगल वाले क्वेश्चन बहुत पूछे हुए थे, और इसके अलावा एडवांस में Menstruation, मतलब सब एक दो algebra क्वेश्चन, वगैरह था? अलजेब्रा भी था, 2-3 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं थे कि बहुत इजी हैं बहुत हार्ड करने है, लायक थे मतलब? अच्छे थे, करने लायक थे। हाँ, और जीके के बारे में, जीके जीएस के बारे में क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा टफ था क्योंकि मैंने थोड़ा कम पढ़ा था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टफ लगा। हाँ, बाकी किस सेंस में लगा? मतलब डीप पढ़ने की जरूरत है? एक्चुअली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 3-4 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, मैंने इको नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, तो मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री 1-2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री पॉलिटी के भी, बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन तो ठीक थे। ज्योग्राफी वगैरह? ज्योग्राफी वगैरह के 1-2 क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा, बाकी 1-2 जो आए थे वो मुझे ठीक लगे हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हार्ड था, बाकी स्टेटमेंट वाले भी अच्छे थे। और क्या चेंजेस नजर आए आपको टीसी के मुकाबले इधर? ज्यादा चेंजेस तो नहीं थे, बस यही था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़े से हुए थे और बाकी जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग हो गया था, क्योंकि एक साइड जैसे हम लोगों का पहले होता था सेव एंड नेक्स्ट वाला, वो वाला नहीं था, बस डायरेक्ट आप Direct question क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट आपने क्वेश्चन किया उस पर टिक किया, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करना पड़ता था। ऐसे नहीं कि आप सेव और नेक्स्ट पे कर दो और आगे चले जाओ, ऐसे तो क्या ये टाइम की सेविंग हो रही है इससे क्या की? सेविंग तो मुझे तो सेम ही लगा, क्योंकि मैंने जितना पहले भी मैं अटेम्प्ट दे चुकी हूँ उतना ही टाइम तब लगता था उतना ही टाइम अब लगा है और मुझे। क्या बदलाव आपको इंटरफेस में लगा? इंटरफेस में ज्यादा बस यही बदलाव है। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। जी। बाकी जो पिछले अटेम्प्ट से उनमें कहाँ कमी रह गई? क्या कुछ गलतियां रही या क्या कमियां रह गई? वही मैंने आपको बताया, मेरा थोड़ा जीके का प्रॉब्लम है। जीके की प्रॉब्लम हाँ है। जी, तो अब तो जीके इन्होंने बिल्कुल पैटर्न बदल दिया और ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा क्या? वही हाँ, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। वही और मॉक टेस्ट वगैरह देती हैं आप, और कैसा उनका फायदा वगैरह कितना मिलता है? हाँ, मॉक टेस्ट से फायदा तो बहुत होता है, इनफैक्ट मॉक टेस्ट से ही फायदा होता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो मुझे नहीं लगता, मुश्किल है आपका एग्जाम निकलना। अच्छा, तो मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। और कम से कम कितने लगाने चाहिए? लगभग आपको जैसे बताते हैं, जैसे मैंने तो लगभग 50 के लगभग लगाए हैं, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से सिर्फ मॉक ही लगा रही हूँ, थोड़ा बहुत रिवीजन चला है तो लगातार। क्या लगता है इस बार हो जाएगा क्लियर? उम्मीद तो है, अब देखिए वो रिजल्ट पर डिपेंड करता है। पढ़ के जाए तो इजी ही है। हाँ जी। मैथ्स के सवाल कैसे थे? कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैथ्स और जीएस का मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। मतलब मैथ और जीएस दोनों, मतलब 50 नंबर छोड़ दिए आपने? छोटा तो नहीं, कुछ जो आते थे वो अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश रीजनिंग का पूरा अटेम्प्ट किया था। इंग्लिश रीडिंग पूरा कर दिया। हाँ जी।